बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे ICS पार्ट 2 की बुक से लेक्चर नंबर 54 और जो टॉपिक हमने इसमें डिस्कस करना है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास इस चैप्टर में 3 किस्म की डिपेंडेंसीज़ हैं जो हमने वन बाय वन इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, उसके बाद हम पार्शियल डिपेंडेंसी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का जिक्र करेंगे। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन और एग्जांपल को हम इस लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो सवाल इसका बन सकता है वो ये इधर लिख दिया गया है, व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और एग्जांपल के ज़रिए से इसको डिफ़ाइन कीजिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ MCQs और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका जो है ना वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन को देख लेते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। ये रिलेशन में मौजूद दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान में एक रिलेशनशिप है। यानी कि एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान में रिलेशनशिप हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाएगा, लेकिन कब कहलाएगा वो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, अगर हमारे पास सपोज करें दो एट्रीब्यूट्स हों तो इफ़ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट, अगर एक एट्रीब्यूट यानी कि एक कॉलम की वैल्यू हमें पता हो, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सेकंड एट्रीब्यूट, तो हम फिर दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमें एक एट्रीब्यूट की वैल्यू का पता हो तो हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू बआसानी से निकाल सकते हैं, अक्स कर सकते हैं। तो इस तरह इस रिलेशन में हमारे पास जो एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू से हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है ना वो निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी। और इसमें जो ये सेकंड एट्रीब्यूट है इसको हम ये कहेंगे कि ये फंक्शनल डिपेंडेंट है ऑन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट या वन एट्रीब्यूट। ये जो हमारा पहला एट्रीब्यूट है, क्योंकि इस पर डिपेंड कर रही है सेकंड एट्रीब्यूट की वैल्यू, तो ये सेकंड एट्रीब्यूट है ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंट होगा ऑन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एट्रीब्यूट। इसको हम और ज़्यादा आसान तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। इट मीन्स दैट सेकंड एट्रीब्यूट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट एट्रीब्यूट। और सपोज़ टू एट्रीब्यूट्स आर A एंड B। अब हम सपोज़ करते हैं कि हमारे रिलेशन में दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक का नाम A है, एक का नाम B है। A हमारा ये फर्स्ट एट्रीब्यूट है और दूसरा हमारा ये B सेकंड एट्रीब्यूट है। इफ़ द वैल्यू ऑफ A डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ B, अगर हम A की वैल्यू जानते हैं या हमें पता लगती है, जैसे हमें रोल नंबर किसी बच्चे का पता लगता है और हम उसका नाम जो है ना वो ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस से, तो फिर जो B है वो हमारा जो है वो डिपेंडेंट होगा किस पर, A पर। और हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे नोटेशन से A अप्रोचेस टू B। इस तरह ये हमें A अप्रोचेस टू B जो सिंबल है ये दिखा रहा है कि देयर इज़ एग्जिस्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स A एंड B। B इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ A। और इस रिलेशनशिप में जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू है A, ये हमारा डिटर्मिनेंट कहलाएगा और जो हमारी राइट साइड वाली वैल्यू है ये हमारा डिटर्मिनेंट कहलाएगा। यानी कि ये MCQs भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा साबित होगा। इन दिस डिपेंडेंसी, अब ये कंफर्म हो चुका है कि A अप्रोचेस टू B इज़ द फंक्शनल डिपेंडेंसी, और इसमें B जो है वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा और जो A है वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के ज़रिए से इसको और ज़्यादा इजी कर लेते हैं। सपोज़ देयर इज़ अ रिलेशन, एक रिलेशन है हमारे पास जिसका नाम है स्टूडेंट। अब
के अंदर हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं। एक का नाम है रोल नंबर, जो हमारा ये प्राइमरी की है। फिर एस नेम, स्टूडेंट नेम, उसका क्लास और उसकी ईमेल। और फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द अबव रिलेशन, अगर इस रिलेशन को हम गौर से देखें तो अगर हमें रोल नंबर की वैल्यू पता हो तो हम इजीली एस नेम जो है मालूम कर सकते हैं। तो इज़ रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अब इसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो ये है कि रोल नंबर अप्रोचेस टू एस नेम, इट मीन्स दैट इफ़ द वैल्यू ऑफ रोल नंबर, अगर हमें रोल नंबर की वैल्यू जो है वो पता हो, दैन इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम, तो हम स्टूडेंट नेम की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं। सो एस नेम इज़ डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर। अब एस नेम जो है वो रोल नंबर पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो हमारा रोल नंबर है वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा और जो एस नेम है वो हमारा डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो इस पूरे टॉपिक में जो हमें ज़्यादातर याद रखने वाली बात है हमेशा वो ये है कि विच एट्रीब्यूट इज़ कॉल्ड डिटरमिनेंट और विच एट्रीब्यूट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट, और फंक्शनल डिपेंडेंसी को किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बातें जो है ना वो आपने ज़रूर इस चैप्टर में याद रखनी है, जो कि MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है आपको ये फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।